जय हिंद यीशु सहाय। आज का मॉर्निंग बाइबल वचन है। और शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे यह कहते थे, इसमें शैतान है और यह भी वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता, और यदि किसी भी घर में फूट पड़े तो वह घर क्या स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपने ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्या बना रह सकता है। उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले। और जब उसके घर को लूट लेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। यह लिखा है मरकुस 3:22-29 में। यहाँ पे प्रभु यीशु बताते हैं कि जैसे वो शास्त्री और जो यरूशलेम में जो प्रार्थना करते थे वे लोग प्रभु यीशु को शैतान कहते हैं, शैतान का सरदार कहते हैं। कैसे ये दुष्ट आत्मा निकाल सकता है एक तुच्छ मनुष्य होकर के। लेकिन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पुत्र थे और वे पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो रहा था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। पर वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसे एक कहानी बताते हुए कहा कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। अगर वो अपने ही शैतान रूपी जो भेजा हुआ है उसको निकालता है तो उसका घर कैसे बनेगा, उसकी जो प्रगति है, ग्रोथ है, या उसका फैलाव है कैसे होगा। और अगर प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं के सरदार होते तो ऐसा क्यों करते, क्योंकि वो अपना ही राज को क्यों नष्ट करते। लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे थे और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, और उसके सामर्थ्य के द्वारा ये सारे कार्य होते आ रहे हैं। और प्रभु यीशु बोलते हैं कि इस सारी बातों को परमेश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा को कभी वो क्षमा नहीं करेंगे, और वो अनंत पापी का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हमें भी पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही प्रेरितों की, जिन्होंने अभी तक या अब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए।